खुदावंद आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। यीशु ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह ये कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वह ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होंगे। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वह इसी तरह अत्याचार किया करते थे। ये खुदा की पाक अंजील है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में भाइयों बहनों और बच्चों, हमने 30 दिन माँ मरियम की रोज़री का सफ़र पूरा किया है। स्टार्टिंग से ही जब अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा था तो हमने देखा ये एक महीना रोज़री चैलेंज था, एक चैलेंज जिसको हमने 30 दिन में पूरा किया है। हमारे सभी परिवारों में रोज़री प्रार्थना हुई है। माँ मरियम की जो स्टैचू है वो हम सबके घर पे आई, हम सब ने दुआ की और आज हम आखिरी दिन यहाँ चर्च में माँ मरियम की आशीष पाने के लिए आए हैं। और आज हम यहाँ खास मकसद से आए हैं कि पहली बात हम रोज़री के महीने को ख़त्म करें, लेकिन अपने घरों में रोज़री पढ़ना ख़त्म ना करें, बल्कि उसे कंटिन्यू जारी रखें। और उसके साथ साथ हमारे जो संत हैं उनकी यादगारी, उनकी ईद मनाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। जैसे कि फादर ने शुरुआत में बताया कि जो भी बड़ी ईद मनाई जाती है कलीसिया में, उसकी जागरण मिसा होती है, लोग जागरण प्रार्थना करते हैं उससे एक रात पहले जाग के। तो आज हम, कल संतों की ईद है, आज उसको हम मना रहे हैं जागरण के रूप में। तो हमारी कलीसिया में बहुत सारे संत हैं जो आधिकारिक ऑफिशियल तरीके से संत घोषित हैं। जैसे हम बाहर देखते हैं फोटोएं लगी हुई हैं संत देवसहायम की, मदर टेरेसा की, और बहुत से संत हैं जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी कि यीशु मसीह की अंजील उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जरिए दूसरों को सिखाई, दूसरों को समझाई। और कुछ ऐसे भी संत हैं जिनको हम नहीं जानते, उन्होंने एकदम संतों जैसी ईमानदार ज़िंदगी जी है, लेकिन उनको आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया, या क्या पता स्वर्ग में वो पहले से ही संत घोषित किए गए हों। आज उन सभी संतों को हम याद करते हैं। हमारे सामने भी, हमारे आस पड़ोस में, हमारे संसार में बहुत से लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अंजील की अपनी ज़िंदगी के जरिए गवाही देते हैं। उन सब लोगों की हम आज ईद मनाते हैं, जो हमारे बीच से चले गए हैं, खुदा के पास हैं। उन सब को हम संत मानते हैं और उनकी ईद मनाते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि हम संतों की ईद तो मना रहे हैं, लेकिन एक संत होता कौन है? हमने जैसे मैंने बताया संत देवसाहेब हमारे देश के हैं। फादर ने भी उनके बारे में पहले आपको समझाया कौन थे, किस तरह की ज़िंदगी जी। ब्राह्मण थे, फिर विश्वास किया उन्होंने, और उन्होंने ईमान के लिए अपना खून बहाया। उन्होंने खून बहाया, अपना सबसे बड़ा बलिदान चढ़ाया, इसलिए वो कैथोलिक कलीसिया के ज़रिए संत घोषित किए गए। मदर टेरेसा, हमारी महान संत मदर टेरेसा, उन्होंने अपना खून नहीं बहाया, लेकिन उन्होंने अपना पसीना बहाया कि वो खुदा की अंजील सब तक पहुंचा सके। किसके ज़रिए? प्यार के ज़रिए। उन्होंने सब तक खुदा का प्यार पहुंचाया। जो सड़क पे पड़े हुए लोग थे, जो नालियों में लोग अपने बच्चे फेंक के चले जाते थे, उनको उठा उठा के उन्होंने संभाला। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर थे, कैंसर से पीड़ित, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित, उनको भी उठा उठा कर अपने घरों में रखा ताकि उनको एक इज्जतदार मौत मिल सके। जीना आसान नहीं है, मरना आसान है, लेकिन मरने से पहले मदर टेरेसा चाहती थी कि जो लोग अच्छी इज्जतदार ज़िंदगी नहीं जिए हैं, कम से कम उनको एक इज्जतदार मौत मिले। तो ये एक संत की एक गुण है, क्वालिटी है कि वो खुदा का प्यार दूसरों तक पहुंचाए, या खुदा के लिए अपना खून बहाए, खुदा के लिए अपना सबसे ऊंचा एक बलिदान दे, जो कि अपनी ज़िंदगी का बलिदान है। और इसके साथ साथ एक संत कौन है? या तो अपना खून बहाना, या कलीसिया के लिए काम करना, खुदा के साथ वफादार रहना, खुदा की अंजील फैलाने के लिए अपना काम करना, खुदा का मिशन आगे बढ़ाना। हम देखेंगे कि आज के पाठ हमें इसके बारे में कुछ समझाते हैं कि संत कौन है। अगर हमने आज का दूसरा पाठ ध्यान से सुना है, योहन के पहले पत्र से, ठीक है, संत योहन के पहले पत्र से था, उसमें हमें बताया गया है कि हम सब पिता ईश्वर की संतान हैं। हम सब खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे। हम बपतिस्मा के ज़रिए खुदा की संतान बन गए हैं, और ये हमारी पहचान है। संत बनने के लिए ये एक पहला स्टेप है। हम सब अपने बपतिस्मा के ज़रिए संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, और पहला स्टेप क्या है कि हम खुदा के बच्चे बन जाते हैं, खुदा की एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुदा को पिता कहते हैं, अब्बा कहते हैं, फादर कहते हैं, इसलिए खुदा हमारे परिवार का हेड है, सबसे ऊपर, और हम उस परिवार के बच्चे हैं, हम सभी। इसलिए ये एक पहली उपलब्धि है, एक पहला स्टेप है कि हम संत बनने के लिए कैसे खुदा के ज़रिए बुलाए गए। हम खुदा के बच्चे हैं, ये संत बनने का एक पहला स्टेप है। उसके बाद आगे क्या है वो हमें आज की अंजील से पता चलता है। हमें आज की अंजील में हम सुनते हैं कि धन्य है वह जो दीनहीन है, जो अपने दीन के हिसाब से दूसरों पर दया करके, दूसरों से नरम दिल तरीके से बात करते हैं, जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। धार्मिकता मतलब अपने ईमान के लिए, अपने ईमान को फैलाने के लिए, ईमान के लिए काम करने के लिए, ईमान के हिसाब से चलने के लिए, उसके अनुसार अपना रहन सहन करने के लिए जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, वो सब जो है संत बनने के लिए अपने दूसरे कदम आगे बढ़ाते हैं, ये सब लोग। और आज की पाक अंजील भी हमें ये भी कहती है कि जो अत्याचार सहते हैं खुदा के नाम के लिए, खुदा के नाम के लिए जो अत्याचार सहते हैं, वो सब खुदा की बादशाहत के हिस्से हैं। और इसके साथ साथ हमें संतों के ज़रिए बहुत आशीष मिलता है। हमने सुना कि हमारे संतों के बारे में, देवसाहेब के बारे में, संत मदर टेरेसा के बारे में, हम संत कैसे बन सकते हैं। हम खुदा के बच्चे हैं। उसके बाद हमें आज की पाक अंजील के अनुसार अपनी ज़िंदगी बितानी है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो, दीनहीन तरह से हम जिएं। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि संत जो बन चुके हैं उनसे हम कैसे खुदा की आशीष पा सकते हैं। हम करते हैं ना बहुत सारे संतों से दुआ, संत असीसी के संत फ्रांसिस, क्या बोलते हैं, संत जॉन मैरी वियानी, बहुत सारे संत हैं, उनसे हम दुआ करते हैं। उनकी आशीष के ज़रिए, उनकी दुआ के ज़रिए, मध्यस्थता के ज़रिए, सिफारिश के ज़रिए हमें खुदा की आशीष मिलती है। ये कैथोलिक कलीसिया का ईमान है कि संतों के ज़रिए, और हर संत को कोई ना कोई चीज़ की हमारे लिए रक्षा के अनुसार उनको निर्धारित किया गया है। जैसे लगा लीजिए पदुआ के संत एंथनी जो हैं वो खोई हुई चीज़ें दिलाने के संरक्षक हैं।
अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल बताऊंगा, शायद आपको ये सुनने में हंसी भी आएगी, लेकिन ये मेरे साथ सच्ची हुआ कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले क्या हुआ, फादर को बाइक पे कहीं जाना था और बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, मिल ही नहीं रही, बहुत ढूंढी नहीं मिल रही। तो मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा अब क्या करूं, बाइक की चाबी खो गई। तो उसके बाद फादर चले गए, फादर ने हमारे लक्की भाई को बुलाया, उनके साथ गाड़ी में चले गए। तो मैंने सोचा बाइक की चाबी पता नहीं कहाँ रख दी, बाहर गिर गए, अंदर गिर गए, अब क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके चर्च में खाली 5 मिनट बैठा, मैंने पादुआ के संत एंथनी से दुआ की कि मुझे चाबी मिल जाए, नहीं तो फिर दूसरी चाबी बनानी है, वो चक्कर लंबा पड़ जाएगा। और हमें उन दिनों काम भी बहुत था। ये उन दिनों की बात है जब स्टीफन भाई, थॉमस भाई की मम्मी की डेथ हुई थी, उन दिनों की बात है। तो उसके बाद मैं अपने रूम में गया, वहाँ पे मेरी किताबों का डब्बा वहाँ पड़ा हुआ था, मुझे उधर कोई काम नहीं था। ऐसे ही मैं गया, डब्बा खोला, उसके अंदर चाबी गिरी हुई थी। 5 मिनट के अंदर चाबी मिल गई, जिसको मैं 2-3 घंटे से ढूंढ रहा था। ये छोटे छोटे चमत्कार हमें बताते हैं कि संतों की प्रार्थना जो है, मध्यस्थता जो है, कितनी काम आती है। इसलिए हमें संतों की दुआ में, मेरा तो बहुत भरोसा है संतों की दुआ में, संतों की मध्यस्थता में। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है, संतों की मध्यस्थता हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमें हमारे जो मरहूम माता पिता हो, भाई बहन हो, या हमारे बुजुर्ग हो, दादा दादी जो हमारे साथ नहीं हैं, उनकी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे बुजुर्ग जब हमारे पास से चले जाते हैं, उनके स्वर्ग में जब हम समझते हैं कि उनका स्वर्ग में जन्म होता है, उसके ज़रिए वो खुदा के पास जाते हैं। इसलिए वो हमारे लिए दुआ करेंगे खुदा की बारगाह में जाके। और इसके साथ जो जिंदे हैं हम सभी, हमें ज़रूरत है हम उनके ज़रिए खुदा की आशीष पाएँ, खुदा की बरकत पाएँ। इसलिए हमें भी उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह या पाप किए होंगे, या किस तरह की ज़िंदगी जी होगी, या हमें पता भी होगी कि वो पाप में जिए हैं। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनके गुनाह, खुदा उनकी गलतियां माफ़ करके उनको अपने साथ स्वर्ग में जगा दें। और ये हम ऐसे ही नहीं बनाते हैं कि हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, वो हमारे लिए दुआ करेंगे। ये पूरा का पूरा बाइबल से एक लिया गया है कि हमें अपने मरे हुए भाई बहन, माता पिता, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हम देखेंगे पुराने विधान में, मकाबियों के ग्रंथ में, मकाबियों की किताब में, दूसरी किताब में, उसमें 12 अध्याय में, चैप्टर 12 में हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि यूदस मकाबी जो राजा था, उसने बहुत से, वो जब जंग में गया था तो बहुत से यहूदी सैनिक मरे थे। तो उसने ऐसा ऑर्डर दिया, निर्देश दिया कि ये सब लोग जो मर गए इस जंग में दफनाए जाएं। तो उन्होंने जब उनको दफनाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इन्होंने किसी बेगाने भगवान, दूसरे भगवान के नाम का तावीज़ पहना हुआ है। तो उसके साथ उन्होंने बोला कि इन्होंने तो बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए उनको दफना के उन्होंने उनके लिए, मुर्दों के लिए दुआ की। तब से ये मकाबियों के बीच में ये एक रिवाज बन गया, मुर्दों के लिए दुआ करना। ये बाइबल में है, पुराने नियम में है, दूसरी किताब मकाबियों की, उसमें है मुर्दों के लिए दुआ करना। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद संत पौलुस जो अपने कुरिन्थियों के पत्र में मुर्दों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि तिमोथी के दूसरे पत्र में हम देखते हैं, उसके पहले बाप में 18 आयत में हम देखते हैं कि वो एक ओनेसिफोरुस नाम का एक आदमी है जिसके लिए दुआ करते हैं। वो मर चुका होता है, कहते हैं खुदा इसको शांति दे, खुदा इसकी आत्मा को शांति दे और इसके गुनाह माफ़ करे। मुर्दों के लिए दुआ करना हम बाइबल से सीखते हैं। पौलुस जिसको खुदा के दर्शन हुए थे, खुदा ने उससे बात की, खुदा ने उसको बोला तेरे को मैं एक मिशन दे रहा हूँ, इस मिशन पे तूने जाके काम करना है। उसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमें मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए, इसलिए ताकि हमारे जो हमसे पहले जा चुके हैं उनके गुनाह खुदा माफ़ करे, ताकि उनकी भी गिनती संतों में हो जाए। हमें नहीं पता, जैसे फादर ने अपने पापा की एग्जाम्पल दी कि उनकी डेथ 2004 में होगी। अभी इनको नहीं पता है वो संतों में गिनती होती है या नहीं होती है, लेकिन कंटिन्यू दुआ करते हैं उनके लिए, दुआ करते हैं उनके लिए कि
उनके जो भी गुनाह गलतियाँ हैं वो सब माफ़ हो। इसी तरह हम सभी हमारे से पहले चले गए भाई बहनों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए दुआ करें। ये हमारा फ़र्ज़ है, कैथलिक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए 2 नवंबर जो है एक निर्धारित दिन है कि हम अपने मुर्दों को याद करें। खाली 2 नवंबर नहीं, हम हर दिन उनको याद करें और दुआ करें, लेकिन 2 नवंबर हमें याद दिलाता है कि हमें उनको भूलना नहीं है। वो हमसे कट ऑफ होके चले नहीं गए हैं, इसलिए हमें ये सभी ईदें जो हैं याद दिलाते हैं। सभी संतों के बारे में कि क्या पता मेरा दादा संत बन गया हो, मेरा जो दादी है क्या पता वो संत बन गए हैं, नहीं बने, इसलिए मेरे को उनके लिए कंटिन्यू दुआ करनी है कि खुदा उनके गुनाह गलतियाँ माफ़ करे, अपनी बारगाह में उनको ले ले। आइए आज के इस जागरण में हम अपने सभी, हमसे पहले जो हमारे परिवार के बुज़ुर्ग जो हैं या हमारे भाई बहन माता पिता जो भी हमसे पहले खुदा के पास चले गए, हम उन सब के लिए खास दुआ करें और ये दुआ करें सब संतों से कि हमें खुदा उनके ज़रिए आशीष और बरकत दे, हमारे परिवारों में आशीष और बरकत दे, क्योंकि संतों की सिफारिश हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। संत हमारे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ दिन पहले का एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मुझे कैसे खुदा की पादुआ के संत एंथनी की सिफारिश के ज़रिए खुदा की उपस्थिति, खुदा की मौजूदगी महसूस हुई। आइए हम इस पाक में सब बलिदान में खास दुआ करें कि खुदा के संत जो हैं वो हमारे लिए आज इस पाक मास के ज़रिए हमारे सब के लिए खास दुआ करें।